एक ब्लैक पेपर जिसके ऊपर जो है कोटिंग लगा दिया करती थी। नोट होता था उसके ऊपर ब्लैक पेपर का कोटिंग लगा करके उसे जब आप टिंचर आयोडीन में डालेंगे तो जो पेपर है वो हट जाएगा और उसके बाद जो है नोट हाथ में मिलता था। इसी प्रकार से वो लोगों को लालच देती थी। इसके बीच में ये डाल दिया ब्लैक कलर का नोट और फिर इसके नेक्स्ट वाले में और एक ब्लैक कलर का नोट डाल दिया। ऐसे डालते डालते मैं एक बड़ा बंडल बना लूँगा, जो 10,000 का 20,000 का बंडल बना लूँगा। ये वो आरोपी हैं सारे के सारे जिन्हें जो है इन्हें और पूरा ये जो बंडल है उसको मैं केमिकल में डुबाऊंगा। कुछ देर के बाद वो निकाल के ब्लो ड्राई करूंगा तो इसके ऊपर का जो तो जैसे आप देखेंगे तो पूरा 10,000 का जो बंडल है वो 20,000 का हो जाएगा। तो मैंने 8 लाख रुपए दिए, फिर 1 करोड़ रुपए का नगद जो पैसा है तो आप जाके चेक करोगे, पता चलेगा कि ये ओरिजिनल नोट ही है, तो आप भी लगेगा कि यार ये कुछ तो इनके पास जादू चमत्कार है। 7 करोड़ के बाद में आपको फिर बाकी का डिफरेंस अमाउंट 38 करोड़ रुपए ये आपको मिलेगा। ये ठगी का शिकार बनाए जाते थे लोगों को दिखा करके। यही ब्लैक पेपर बताया जाता था कि भैया ये जो है ये है पैसे। मुंबई में एक आदमी ने इन लोगों के साथ 5,000 लेके डबल करने का नाम पे सेम लिक्विड्स और केमिकल्स और सब डाल के छोटा सा बॉटल में ये सब किया है। तो हर बार उसको 50,000 मिलता है, बस वो 10 मिनट का ड्रामा करने के लिए, एक्ट करने के लिए, ड्रामा करने के लिए। ये आप जो टेबल पर पड़ा हुआ कैश देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर इतने सारे सामान रखे हुए हैं। बता दें कि जो कैश जो है लगभग 4 करोड़ रुपए टेबल पर रखा गया है। और इसे जो पुलिस वाले हैं, जो सर्वेंट है, वो जो है टेबल से उठा करके अपनी जो पेटियां हैं उसमें रख रहे हैं। अभी आपको देखेंगे किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो आपको ब्लैक पेपर्स दिख रहे होंगे और दिख रहा होगा किस प्रकार से जो है मोबाइल फ़ोन्स हैं, उन मोटे मोटे नोटों की जो गड्डियाँ हैं उसे जमा करके आहिस्ते से आराम से जो है डाला जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब से कुछ दिन पहले जो है पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लड़कियों को पकड़ा गया था नागपुर से, और उन्होंने खुलासा किया था किस प्रकार से जो है वो ठगी करती हैं। और ये ठगी उसी का वहाँ प्रमाण है। ये देखेंगे आप, यहाँ पर एक कांच पड़ा हुआ है, आप देखेंगे पूरे सामान यहाँ पर पड़े हुए हैं और सभी चीज़ों को जो है यहाँ से डाला जा रहा है। बता देता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले जो है 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा था वो ठगी का शिकार करती थी लड़कियाँ जो हैं, और वो लोग महाठगी का शिकार करती थी। होता कुछ यूँ था कि वो एक ब्लैक पेपर जिसके ऊपर जो है कोटिंग लगा दिया करती थी। नोट होता था उसके ऊपर ब्लैक पेपर का कोटिंग लगा करके लोगों को शिकार किया करती थी। कहती थी कि भैया आप पैसा लेकर के आइए, आपको पैसा डबल कर दिया जाएगा। लेकिन वो पैसा जो है प्रारंभिक तौर पर किया जाता था। आप पैसा लेकर के जाते हैं, आपको एक नोट मिलेगा जिसके ऊपर जो है एक ब्लैक कोटेड पेपर चढ़ा दिया गया है। उसे जब आप टिंचर आयोडीन में डालेंगे तो जो पेपर है वो हट जाएगा और उसके बाद जो है नोट हाथ में मिलता था। इसी प्रकार से वो लोगों को लालच देती थी और लालच देने के बाद जो है लोग ठगी का शिकार हो जाते थे। और उसके बाद जब वो बड़ा अमाउंट लगाते थे तो बड़ा अमाउंट लगाने के बाद उन्हें जो है ठग लिया जाता था। और आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जहाँ पर वो सारे सामान को यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। बता दें कि बाहर राज्यों से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद जो है यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लाकर प्रेस वार्ता करके उन्हें सामने रखा गया है। बता दें कि बहुत बड़ी सफलता हाथ में लगी है और अब जो है उन्हें यहाँ से ले जाया गया है। आपको मैं इसके बाद जो है इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम देने वाले जो हैं, इस मुख्य आरोपी को पकड़ने वाले जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कराऊंगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं विजुअल्स, ये सारे जो बैग्स हैं, इन्हीं बैग्स में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस जो है सफलता मिली है। सारे बैग्स में जो है पैसे भर के ले जाए जा रहे हैं। इतने सारे पैसे बहुत लोगों ने एक साथ नहीं देखे होंगे और ये सारे बैग्स में जो है पैसे भर के ले जाए जा रहे हैं। बड़े अधिकारियों की बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन साथ में जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं उनके लोग हैं, सिपाही हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनकी सबसे बड़ी सफलता है। ये सारे बैग्स समय भरा फ़ोन उसी से जो है उठा करके ले जाया जा रहा है। और ये वो आरोपी हैं, ये वो आरोपी हैं सारे के सारे जिन्हें जो है इन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो है बार से गिरफ्तार किया और अभी जो है इन्हें ले जाया जा रहा है। ये सभी आरोपी हैं जो भोले भाले मासूम लोगों को जो ठगने का प्रयास करते थे, उनकी गाढ़ी कमाई को जो है लूटने का प्रयास करते थे। और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी पुलिस पकड़ ले आई है और पकड़ने के बाद जो है इन्हें प्रेस वार्ता की और इन्हें जो है जेल भेज दिया जाएगा। एक प्रार्थी मेरे साथ मौजूद हैं जो इस पूरी ठगी का शिकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इस पूरे इन्वेस्टमेंट में लगाई और आज जो है भला वो पुलिस का जो पैसा शायद मिल भी जाए। क्या नाम भैया आपका, कहाँ से हैं आप? मैं उमेश सिन्हा हूँ, अभी यहीं रायपुर में रहता हूँ। जी। कैसे आप इनके तक पहुँचे, ये आप तक कैसे पहुँचे? कितने रुपए की बात हुई थी, कितना इन्वेस्ट किया था और कितना का वादा किया था आपको इन्होंने? मैं अपने एक परिचित था उसको बताया था, एक बड़े कंपनी में था, तो उसको बोला था कि मैं सोलर प्लांट डालना चाहता हूँ, बड़े पैसे की ज़रूरत है, कोई प्राइवेट फंड होगा तो बताना करके। तो उनके माध्यम से इनके एजेंट तक कांटेक्ट हुआ था जो भी। तो उसके बाद से
इन्होंने यहाँ मैग्नेटो मॉल में बुलाया है ना। उसके बाद मॉल में बुलाने के बाद बोले कि प्रोफाइल देख के कि आपको 8% ब्याज में मिलेगा पैसा, ऐसा करके 3 साल बाद लौटाना है, ऐसा करके बात बोले। और ठीक है, ब्याज को पहले कितना रुपए था, मूलधन कितना रुपए था आपका? मेरा 1,13,00,000 रुपये। 1,13,00,000 रुपए, ठीक, बताइए फिर आगे। फिर आगे के बाद में जाने से यही स्कैम ही हो गया। कैसे, मतलब कैसे प्रक्रिया कैसे होती थी, कैसे आपको ब्लैक पेपर जो बताया जा रहा है, आपके साथ भी यही सेम हुआ था? क्या चीज़ बताइए? सेम घटना हुआ था। पहले मीटिंग के लिए 5 लाख रुपए लिए। अच्छा। उसके बाद बोले कि आपको आगे की प्रोसेस के लिए और पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने 8 लाख रुपए दिए। फिर 1 करोड़ रुपए का नगद जो पैसा है ना, बस इसको वो करना है, वर्क करना है और फिर तुरंत आपको लेके आना है 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ के बाद में आपको फिर बाकी का डिफरेंस अमाउंट 38 करोड़ रुपए ये आपको मिलेगा। और ये लोग ये बोलते थे कि पुलिस का प्रोटेक्शन भी मिलेगा एंड और बहुत सारी चीज़ें थी। डी कंपनी का नाम आ रहा है, डी कंपनी का बोलते थे। और ये लोग फोटोज वीडियो भी दिखाते थे। अच्छा। मतलब बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम लेके फोटो वीडियो दिखाते थे। और वीडियो दिखाते थे कि यूएस में ये जाते हैं, हमारे जो बड़े सर जो है चश्मे वाले, वो जाते हैं तो इनको ये सुरक्षा है करके। लेकिन मैं आपको पूछूँ, आप तो मेरी उम्र के ज़्यादा बड़े भी नहीं हो। 1 करोड़ रुपए एक साथ, फिर 5 लाख रुपए मीटिंग के, एक मध्यम वर्गीय परिवार, इतना सारा पैसा, फिर आपने भरोसा भी कर लिया इनके ऊपर में। हाँ, तो सारा मेरे पास प्रूफ है ना, जितने पैसे हैं मेरे पास लीगल प्रूफ है, इसीलिए तो वो किए ना अपन। है ना, अगर गलत पैसा रहता तो अपन करते ही नहीं कुछ, है ना। गलत पैसा रहता तो देश भर में हुए हैं ऐसे, और उन्होंने कंप्लेन भी नहीं। पहले आपको प्रारंभिक तौर पर लालच के तौर पर ये लोग कुछ पैसा डबल कर दिए थे आपको? हाँ, पहले करके। कितना रुपए दिए थे आपको डबल करके पहले पैसा? 10 के आसपास। 10 लाख रुपए? कितने रुपए का? नहीं, 10 लाख नहीं, 10,000। कितने रुपए का? 10,000 का। 10,000 का 10,000 डबल करके दिए, मतलब 20,000 रुपये आपके हाथ में है। हाँ। अभी क्या करना चाहेंगे, वीडियो देख रहे हैं आप, बताइए। मैं सबसे पहले तो रायपुर पुलिस का धन्यवाद देना चाहूँगा, है ना। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा लोगों की कि शॉर्ट टर्म के चकल्लस में ना पड़े, है ना। धैर्य बनाए रखें। नुकसान आपका हुआ? नुकसान जो मेरा हुआ है, अगर रायपुर पुलिस नहीं होती है ना, और इतने अच्छे ऑफिसर्स नहीं होते, कांस्टेबल से लेकर हमारे डीसीपी साहब क्राइम, इतना अच्छा उन्होंने वर्क किया। 24 घंटे वो लोग रेकी करते थे, है ना, जो भी अपने लगते थे, मुंबई, नागपुर, सारा। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, है ना। और मैसेज यही देना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म पैसे कमाने के लालच में कोई भी ना पड़े, एकदम ईमानदारी। यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे, ऐसे प्रकार के शॉर्टकट में ना फंसे। बस, हाँ, बिल्कुल। भैया बता रहे, भैया भुगत चुके हैं। कितना भैया? 1,13,00,000। 1,13,00,000 रुपए, ठीक है। तो आप भी देखिए और शेयर कीजिए अपने ज़रूरतमंदों को, ताकि उनके साथ इस प्रकार से ठगी ना हो सके। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि बहुत दिनों से एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ करने का प्रयास किया जा रहा था जो लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। और ऐसे ठगी नहीं, एक हाईटेक ठगी। ये जो मेरे हाथ में आप ब्लैक पेपर और नोट देख रहे हैं, इसी को आधार बना करके वो भोले भाले मासूम लोगों को ठगी का शिकार बनाया करते थे। मैं बता दूं कि सर मेरे साथ मौजूद हैं, और ये ब्लैक पेपर जो है, ये ठगी का शिकार बनाए जाते थे लोगों को दिखा करके। यही ब्लैक पेपर बताया जाता था कि भैया ये जो है, ये है पैसे। और पहले जो है प्रारंभिक तौर पर उन्हें ये नोट के आकार के कुछ पेपर दिए जाते थे, और इसके ऊपर होता था एक घोल। क्या सर, क्या बोलते हैं सर इस घोल को? ये जो ब्लैक कोटेड, क्या बोलेंगे इसको? इसको आयोडीन टिंचर बोलते हैं। टिंचर सॉल्यूशन के ऊपर, मतलब असली नोट के ऊपर वो सॉल्यूशन डालते हैं जो पूरा नोट को ब्लैक कर देता है। ब्लैक कर देता है। और इसी प्रकार से जो है वो उन्हें प्रारंभिक तौर पर लालच दे करके इस प्रकार से दिखाते थे। लेकिन भैया इसके अंदर होते थे नोट, असली 500 के नोट। और जब उन्हें पानी में डालते थे, किस में डालते थे सर? हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, जो पुराने रील्स जो है उसको डेवलप करने के लिए, फोटो का रील जो आता है, उस सॉल्यूशन में वो डुबाते हैं, और उसके ऊपर जो आयोडीन टिंचर लगा हुआ है वो निकल जाता है, और वो ओरिजिनल नोट जो जिसके ऊपर कोट किया गया है, वो ओरिजिनल नोट बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है लोगों को ठगी का शिकार बनाता है। सर ये मान लेते हैं कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन आप मुझे वो बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं किस प्रकार से वो बताया करते थे कि कैसे करते हैं, कैसे झांसा दिया करते थे। जैसे कि ये ब्लैक पेपर है, इसके पीछे 500 का नोट है, फिर ब्लैक पेपर, फिर 500 का नोट। तो कैसे वो लोगों को झांसा देते थे सर? मान लीजिए आप प्रार्थी है, आपने मेरे को ये 10,000 रुपये का एक बंडल गड्डी दिया है, तो मेरे पास ऑलरेडी 10,000 का ये ब्लैक तो नॉर्मल पेपर है, बट मैं आपका विश्वास जीतने के लिए, जैसे अगर 10,000 को डबल करना है, 20,000 करना है, तो मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक कलर का ऐसे नोट्स होंगे जो 500 का ओरिजिनल नोट है, बट इसके ऊपर आयोडीन टिंचर डाल के इसको ब्लैक कलर किया गया है, और वो जब सॉल्यूशन में डालेंगे वो
उसका कलर पूरा ऊपर का हट जाएगा और 500 रुपये का नोट बाहर आएगा। तो ऐसे आप प्रार्थी हो, आप आए हो 10,000 रुपये का नोट का बंडल लेके, तो मैं हर अल्टरनेट नोट पे, अभी जैसे ये 500 रुपये का है, इसके बीच में ये डाल दिया ब्लैक कलर का नोट, और फिर इसके नेक्स्ट वाले में और एक ब्लैक कलर का नोट डाल दिया। ऐसे डालते डालते मैं एक बड़ा बंडल बना लूँगा, जो 10,000 का 20,000 का बंडल बना लूँगा। और ये पूरा जो बंडल है, जो गड्डी है, इसको एक हाई एंड केमिकल में बोलता हूँ कि मेरे पास यूएसए से हाई एंड केमिकल है जो ब्लैक कलर का नोट पे प्रिंट कर देता है 500 रुपये का, जो बीच में अगर रखेंगे तो वो प्रिंट हो जाता है। ऐसे मैं आपको जासे में लूँगा और पूरा ये जो बंडल है उसको मैं केमिकल में डुबाऊँगा। कुछ देर के बाद वो निकाल के ब्लो ड्राई करूँगा, तो इसके ऊपर का जो ब्लैक कलर का कोटिंग है, जो आयोडीन टिंचर है, वो सब निकल जाएगा और ये भी 500 रुपये का नोट बनेगा, ये भी 500 रुपये का नोट बनेगा। तो जैसे आप देखेंगे तो पूरा 10,000 का जो बंडल है वो 20,000 का हो जाएगा। तो आप भरोसा करेंगे कि आप चेक भी कर सकते हो कि ओरिजिनल नोट ही है, तो आप जाके चेक करोगे, पता चलेगा कि ये ओरिजिनल नोट ही है, तो आप भी लगेगा कि यार ये कुछ तो इनके पास जादू चमत्कार है। तो आप धीरे धीरे करके जासे में आप आ जाते हो और इसका बड़े बड़े अमाउंट्स देना चालू करते हो। तो जब बड़े अमाउंट्स देना चालू करेंगे, वो ऐसे करते हैं कि अभी आपके मान लीजिए अभी हमारे प्रार्थी के साथ ही 1,13,00,000 का ठगी हुआ है। तो जब 1 करोड़ का फाइनल पेमेंट इसने जब किया है, तो तब ये लोग जो है वो बोले कि 1 करोड़ को डबल करने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट है और इसके लिए एक स्पेशल केमिकल, हाई एंड केमिकल की ज़रूरत है। तो वो मंगवाए 50-60 लाख का बोल के, 1 लीटर का 50 लाख 60 टाइप का मंगवाए, और उसको एक बहुत बड़ा बॉक्स में, कांच का बॉक्स में, ब्लैक कलर का बॉक्स में पूरा लिक्विड को डाले, और 1 करोड़ का पूरा जो ब्लैक ऐसे टाइप का जो नॉर्मल पेपर है, ये इस ऐसे टाइप का उसमें भर दिया है और उसको पूरा सील किया, और प्रार्थी को बोला कि आप लगभग 1-1.5 महीने के बाद इसको खोलिए, क्योंकि इसको पूरा प्रोसेस करके डबल करने में टाइम लगेगा, तो आप 1-1.5 महीने के बाद खोलिए। तो प्रार्थी जब खोल के देखा तो तब पता चला कि ये नॉर्मल ब्लैक पेपर ही है, इसमें कुछ नोट वोट का कुछ भी नहीं है। तो प्रार्थी हमें अप्रोच किया है पुलिस को, तो हम घटना के गंभीरता को देखते हुए इसमें कंटिन्यूसली जांच किए, और नागपुर से लेके हमको लीड्स मिलना चालू किए, और नागपुर पे 2 महिला हम लोग पकड़े थे, उसी को हम आगे बढ़ाए। आगे बढ़ाने से ये पता चला कि इनका जो मास्टरमाइंड लोग हैं वो मुंबई में बैठते हैं। तो मुंबई भी टीम रवाना हुई, मुंबई से वो लोग लोनावाला शिफ्ट हुए, वहाँ पे भी एक प्रार्थी के साथ बड़ा घटना का अंजाम देने के शिकार में ये लोग लगे हुए थे। तो वहाँ पे हम लोग ने राइड मारा, और मौके से हमको ये ब्लैक पेपर्स और केमिकल और जो बॉक्स, कांच का जो बॉक्सेस है वो, और 4 करोड़ 20 लाख का कैश भी मिला है, और टोटल 7 आरोपी इंक्लूडिंग 3 मास्टरमाइंड और नीचे एजेंट्स, मैनेजर, सभी लोगों को हमने गिरफ्तार करके लेके आए। जी बिल्कुल, आप विजुअल में देख सकते हैं टेबल पर ये जो मोटी मोटी नोटों की गड्डियाँ रखी हुई है, 4 करोड़ रुपये लगभग कैश है, और साथ में इतना सारा तामझाम, इतने सारे फ़ोन्स है, ब्लैक स्क्रीन। सर ये ब्लैक स्क्रीन है, इतने सारे लोग हैं, ये सब क्या काम करते थे लोग? ये जो ब्लैक फिल्म जो स्क्रीन का है वो एक एक्चुअली बहुत बड़ा बॉक्स बनाते हैं। उसमें बोलते हैं कि इसमें लाइट नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए वो जो अमाउंट है जो ब्लैक कलर का नोट से लिक्विड, उसमें वो जो बॉक्स में लिक्विड भर देते हैं, जो हाई एंड केमिकल ये लोग बोलते हैं, जिसमें प्रिंटिंग होती है, तो वो बॉक्स में पूरा केमिकल भर देंगे, और जो ब्लैक कलर का नोट से वो उसमें डुबाएंगे और पूरा एकदम पैक करके सील करके प्रार्थी को दे देंगे। प्रार्थी इतना बड़ा एक बॉक्स लेके आया था, जो वो सोचा कि 1 करोड़ का 2 करोड़ बन जाएगा, तो वो पूरा बॉक्स, वो जो ग्लास वैस आप जो देखे हो, वो पूरा उसी प्रोसेस का पार्ट ही है। मतलब एक तरह से एक साइकोलॉजिकली फिक्शनल पूरा क्रिएट कर देते थे दिमाग में ये कि भैया आप पैसा जो लेके जा रहे हो, आने वाले टाइम पे ये दुगुना हो जाएगा। दुगुना नहीं होता था, वो आपके पास पहुंच जाते थे वो लोग, प्रार्थी लोग। अब सवाल ये है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डी कंपनी से लिंक बताते थे, ये लोग बॉडी गार्ड लाते थे, अपने आप को लेविश दिखाते थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल दिखाते थे, लगता था बॉडी गार्ड लेकर के आ रहे हैं। तो ये सब सचमुच में होता था, सिर्फ दिखाने के लिए होता था ये लोग के? नहीं, पूरा दिखाने के लिए। सभी पूरा कमीशन बेस्ड ही है। कोई 20,000 के लिए कमीशन पे काम कर रहा है, कोई 25,000 पे कमीशन पे काम कर रहा है। जो महिला लोग भी हम लोग जो पकड़े थे पहले, फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो 2 महिला भी 25,000 के कमीशन पे ही काम करते थे। और हर मतलब कुछ लोग एजेंट्स है, कुछ लोग मैनेजर्स है, और कुछ लोग मास्टरमाइंड है। तो सबका अलग अलग रोल है। महिला लोग जो है होटल में इन लोगों को लेके जाना, प्रार्थी लोगों को, और इसका परिचय कराना, ये हमारा बड़े सर है, और नाम भी ये लोग ऐसे चुने कि शेट्टी सर, बड़े सर, रेड्डी सर, ऐसे कैप्टन, ऐसे टाइप का कुछ बड़े बड़े नाम चुने हैं, और अपना डायरेक्ट नाम सामने नहीं आने दिया। और कम्युनिकेशन भी पूरा सिग्नल और आईएमओ के माध्यम से होता था, तो पूरा स्ट्रिक्टली उसी पे वो लोग बात करते थे। और तामझाम ऐसे हाई फाई इतना मेंटेन करेंगे कि 7 स्टार 5 स्टार होटल्स में जो प्रेसिडेंशियल स्वीट रूम जो होता है, जो दिन का 4-5 लाख का होता है, वैसे रूम पे ये लोग किराए पे लेते हैं, और प्रार्थी को वहाँ पे बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, और बोलते हैं कि इनका सेट कॉन्टैक्ट जो है वो डी वर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड कंपनी से भी है, और इनके पास
इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ही परमिशन दिया गया है। 25% का इंडिया का करेंसी जो है वो प्रिंट करने का इनके पास ऑफिशियल परमिशन भी है। ऐसे ऐसे इनको जासे में लेके और छोटा सा जो डेमो दिखाया था आपको कि कैसे डबल करते हैं, वैसे डबल करके उनको जासे में लेके पूरा घटना का अंजाम देते हैं। जी सर, आरोपियों को आपने पकड़ लिया है। आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते थे और कैसे ये इस धंधे में उतरे, इस कैसे ठगी का जो कारोबार है इन्होंने स्टार्ट किया था ये? आरोपी लोग मेनली अगर आप देखेंगे तो बनारस यूपी के रहने वाले हैं और कुछ लोग आसपास जौनपुर के भी रहने वाले हैं। और वैसे उनका मैनेजर्स और एजेंट्स अगर देखेंगे तो बहुत लोग हैं, जो मुंबई में भी लोकल लोग भी है और अलग अलग स्टेट्स का भी है। तो मेन अगर मास्टरमाइंड्स का आप देखेंगे तो यूपी बनारस के हैं और ये लोग 2005 से लेके यही इसी टाइप का घटना कर रहे हैं और लगभग 100 के ऊपर का इन लोगों ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि 100 के ऊपर का घटना ये लोग किया है। अगर आप टोटल अमाउंट्स अगर देखेंगे तो मल्टीपल क्रोर्स में ये जा सकता है, क्योंकि ये अभी जो रीसेंट 2 मामले जो है इसी में ये लोग 4 करोड़ और 1 करोड़ कर लिए हैं। और अगर मान लीजिए 21 साल से अगर ऐसे कर रहे हैं तो और एफआईआर्स एक ही के ऊपर लगभग 10-15 साल पहले कभी तो 2 एफआईआर हुआ था एक आदमी के ऊपर, बाकी सब लोग कभी ना जेल गए हैं ना कभी इन लोग के ऊपर एफआईआर हुआ है। तो इसीलिए हम लोग मान रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा सफलता है, क्योंकि इतना बड़ा गिरोह को हमने बर्स्ट किया है और करोड़ों रुपए स्कैम होने से हम लोग ने बचाया। जी सर, ये कैसे इस बिज़नेस में आए, कैसे ठगी शिकार? क्या आपने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहले खुद भी ठगी शिकार हो चुके थे, उसके बाद इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट की, तो ये क्या कहानी थी? उनका ये कहना है कि 2005 में जो है इनके साथ भी खुद भी ये ठगी का ऐसे सिमिलर ठगी का शिकार बने थे। मुंबई में एक आदमी ने इन लोगों के साथ 5,000 लेके डबल करने का नाम पे सेम लिक्विड्स और केमिकल्स और सब डाल के छोटा सा बॉटल में ये सब किया है। तो वो लोग खुद ठगी का शिकार बने, लेकिन उससे वो लोग सीखे और धीरे धीरे करके पिछले 21 साल से ये लोग बड़ा घटने का अंजाम देने में सफल हुआ है। बिल्कुल, 21 साल से अगर आपने जो है एक ऑपरेशन में 4-5 करोड़ रुपए एक टेबल में पकड़ लिए, 21 साल से कर रहे हैं, अनुमानित भी लगा ले तो लगभग 1 अरब से ऊपर की राशि जाती होगी। हो जाएगा मेरे हिसाब से कम 50 करोड़ से ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि हमारा खर्चा भी उतना ही हो जाता है, क्योंकि हम लोग को जो दिखाने का, बॉडीगार्ड्स मेंटेन करने का, जो कमीशन बेसिस पे लोगों को मेंटेन करने का और जो 4-5 लाख के होटल के रूम्स में रुकने का, ये सब चीज़ें में खर्चा भी हो जाता है। बट ओवरऑल अगर देखेंगे ये स्कैम का जो स्केल है वो बहुत बड़ा हो सकता है, 50-60 करोड़ के ऊपर ही मेरे अंदाजे से, क्योंकि काफ़ी 20 साल से ऊपर से चल रहा है, तो कम से कम 50-60 करोड़ के ऊपर ही हो सकता है। प्रॉपर एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करते थे, एम्प्लॉय को सैलरी देते थे, मेंटेन करते थे, पेमेंट जाता था, सब चीज़ें होती थी इसके। हाँ यस, वही मतलब जैसे मैं आपको बोला था, महिला लोगों का, एजेंट लोगों का, सबका जैसे आप देखेंगे तो वहाँ पे डी कंपनी के नाम पे ये लोग एक छोटा सा सभी प्रार्थी के साथ एक छोटा सा ये एक्ट भी करते हैं, एक ड्रामा टाइप का करते हैं, जिसमें हाँ तो एक छोटा ड्रामा टाइप का करते हैं जिसमें ये बोलते हैं कि वो बंदा एक वो ग्लास जो आप देखे हो उसको पकड़ता है और जानबूझ के वो गिराता है, और गिराते हैं तो वो बड़े सर जो है वो एकदम गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं कि अंडरवर्ल्ड में गलती का सज़ा मौत होता है बोल के उसको गला दबा देता है और वहाँ पे चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। तो और वो गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थी का पैर पकड़ने लगता है, सर आप ही मेरे को बचा सकते हो। तो प्रार्थी भी लगता है कि यार ये सही में मार देगा बोल के प्रार्थी भी बोल देता कि ठीक है छोड़ दीजिए, तब जाके उसको छोड़ा जाता है। तो ऐसे पूरा एकदम एक फिल्मी स्टाइल में पूरा एक ड्रामा क्रिएट करता है कि मतलब ये लोग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मतलब सही में मार भी देंगे एकदम, मतलब हमारे सामने भी वो एक्ट करके दिखाए थे। तो एकदम गला दबोच के एकदम मतलब नीचे ज़मीन पे गिरा के उसके पैर से मार रहे थे, जूते से मार रहे थे। वो सब करने के लिए वो आदमी जो मार खा रहा है उसका 50,000 इनकम है, तो हर बार उसको 50,000 मिलता है, बस वो 10 मिनट का ड्रामा करने के लिए, एक्ट करने के लिए, ड्रामा करने के लिए। तो ये सब ऐसे इस लेवल पे ये सब इन लोगों का चल रहा है और ये 20 साल से चल रहा है। बिल्कुल, ये किसी बॉलीवुड मूवी की तरह ये कहानी है, ये खबर है, और बिल्कुल बॉलीवुड मूवी के फिक्शनल पुलिस की तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कमिश्नर जो पुलिस है उन्होंने भी एक्ट किया है। तो बहुत ही सराहनीय है किस प्रकार से एक गिरोह जो है 21 साल से इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, किस प्रकार से एक गिरोह जो है खुद ठगी का शिकार होता है और ऐसा नहीं करता कि पुलिस के पास चले जाए, वो उस ठगी को सीखता है और बाकी लोगों पर अप्लाई करता है। बाकी लोगों पर अप्लाई करने के बाद अपना जो काला कारनामा है वो 21 साल से सतत रूप से चलाता है। अगर आप अंदाज़ा भी लगाएं तो कितने करोड़ों रुपए जो है ये लोग गबन कर चुके होंगे, कितनी मासूम ज़िंदगियों को ये बर्बाद कर चुके होंगे। लेकिन अब जो है इनका भांडा फूट चुका है और ये अब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। हम भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कभी भी किसी भी प्रकार से इस प्रकार के शॉर्टकट लेना बंद करिए, और ये जो ठगी करने वाले हैं जब भी इन्हें पकड़ा जाता है तब ये नया ठगी करने का जो तरीका है वो अपना लेते हैं। तो इस सभी प्रकार से जो काम है उनसे बचिए, और इस पूरी खबर को लेकर के और रायपुर पुलिस के इस एक्ट को लेकर के
इस काम को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे जी भास्कर के साथ। जोहार।